जो तुम न हो तो होंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं। तो प्यारे बच्चे लोग, पिछला वीडियो कट हो गया था ना, कट। तुम लोग को लगा अरे यार कितना आधा अधूरा पढ़ाता है, 30 पढ़ाया भाग गया, फालतू की पंचायत करता रहता है, ये काला कलूटा सा टीचर, घिना सा दिखने वाला, घटिया सा आदमी है और पूरा पढ़ाता भी नहीं है। तो बच्चे बताए ना लफड़ा क्या है, 30 मिनट ही DSLR में लगातार वीडियो शूट होते हैं। अगर मैं फिर 2 वीडियो को जोड़ता हूँ तो घंटों लगते हैं। इससे अच्छा जितना बना है आप देखते रहो, मैं दूसरा बना के अपलोड कर देता हूँ। तो बच्चे पिछले वीडियो में हमने देखा था विद्युत विभव की 2 परिभाषाएं। एक देखा था अनंत से इकाई आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र या किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। या फिर एक हमने देखा था कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, है ना, किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसी वाले डेफिनेशन पे हम आगे इसको देखते हैं। इस डेफिनेशन का अर्थार्थ ये है बच्चे कि मतलब जो विद्युत विभव V है प्यारे बच्चों, इसे V से दर्शाते हैं। जो विद्युत विभव V है वो किए गए कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होगा। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई और यही डेफिनेशन तो मैं लगातार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान करो, बिंदु A पर वोल्टेज मैंने क्या बताया, WA अपॉन परीक्षण आवेश Q0 ही तो बताया प्यारे बच्चों, है ना। अभी अपन विभव की बात कर रहे हैं, फिर अपन विभवांतर की बात करेंगे। और बात क्या करें, मैं बता ही चुका हूं ना कि VA माइनस VB विभवांतर B से A तक लाने में अंतिम स्थिति A है, प्रारंभिक B है, तो विभव का अंतर हो गया। WB से WA तक ले जाने में किया गया कार्य, तो प्यारे बच्चों इसे लिखते हैं अपन WBA लिख देते हैं, B से A तक ले जाने में किया गया कार्य अपॉन आवेश। फिर यहाँ पे एकांक आवेश लेते हैं, ठीक है बच्चे लोग। तो ये हो गया। अब अपन देख लेते हैं इसकी बीमाएं वगैरह क्या क्या हैं, है ना। जल्दी से, ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आज ही अपन 3rd वीडियो भी रिलीज़ करेंगे और आज बहुत जल्दी पढ़ना है। बहुत सारे प्यारे प्यारे बायोलॉजी वाली बच्चियां हैं, है ना, बायोलॉजी वाले बच्चे भी हैं जो सोचते होंगे मैथ वाला वीडियो लगातार डालते हैं और फिजिक्स वाला बहुत कम डालते हैं। तो बच्चे बात यह है कि मैथमेटिक्स में मुझे कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, सीधे किताब खोले चालू हो गए। इसे बच्चे एक बार देखना पड़ता है क्योंकि मैंने फिजिक्स सिर्फ 1 साल पढ़ाई थी, उसके बाद कहीं पढ़ाया नहीं बच्चे। तो ये समझो कि मेरा पहला साल है फिजिक्स मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहले नोट्स लिखते हैं बच्चों के लिए, फिर जाके बच्चे वीडियो बनाते हैं। भूलता भी रहता है तो देख देख के पढ़ाते हैं, है ना बच्चे। तो कहीं मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कर देना, है ना। अपने इस टीचर को जहाँ गलती होगी बता देना, मैं फिर से देखूंगा, फिर से पढ़ूंगा और आपको सही कराऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब इसकी परिभाषा मिल गई हमको, सूत्र मिल गया। अब इसका SI मात्रक देख लेते हैं, है ना बच्चे। SI मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो SI जो मात्रक होता है तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट का, है ना। वोल्ट का मात्रक विभव का मात्रक, तो विभव का मात्रक इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे कार्य का मात्रक W। कार्य का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, जूल होता है बच्चे। क्या होता है, जूल होता है, जूल अपॉन आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कुलाम होता है। जो SI मात्रक हो गया वो क्या हो गया बच्चे लोग, जूल प्रति कुलाम। इसे अपन ऐसा भी लिख देते हैं, जूल प्रति कुलाम, या फिर प्यारे बच्चों इसी को क्या बोलते हैं, जूल प्रति कुलाम को ही अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। मैंने बोला था फर्स्ट लेसन में कि अपन एक और मात्रक की बात करेंगे, वोल्ट की, जो जूल पर कुलाम होता है अगले लेसन में। तो यही है प्यारे प्यारे बच्चों। तो जो विभव का मात्रक है वो जूल प्रति कुलाम होता है, या फिर विभव का मात्रक प्यारे बच्चों वोल्ट होता है। वोल्ट मीटर आगे पढ़ेंगे अपन, वोल्ट मीटर से कैसे वोल्टेज मेजर करते हैं। हमारे इलेक्ट्रीशियन जो घरों में लाइट बनाने आते हैं, है ना, बिजली विभाग वाले लोग वोल्ट मीटर लिए रहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखेंगे वीमा, या फिर क्या बोलते हैं, वीमा बोलते हैं, या फिर बीमीय सूत्र कहते हैं। तो वीमा इज इक्वल टू, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बीमीय सूत्र लिख दें या बीमा लिख दें, तो लिख देते हैं विमीय सूत्र, है ना बच्चे। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र तो बढ़िया से चाहो तो ड्राइव कर लो प्यारे बच्चों। विमीय सूत्र क्या होगा बच्चे, विमीय सूत्र किसका, विभव का, है ना बच्चे। तो विभव की
विमा इज इक्वल टू, W मतलब कार्य है ना बच्चे, कार्य की विमा अपॉन आवेश, Q क्या है, आवेश की विमा, आवेश की विमा। ये तो 11th क्लास में आपने निकालना देखा होगा कैसे निकालते हैं। तो कार्य की विमा, कार्य का विमेय सूत्र बताओ जल्दी से कमेंट में क्या होता है ना, फिर मैं भी देखूंगा लाइव कमेंट में कौन कौन बता रहा है। कार्य का विमेय सूत्र 11th क्लास में पढ़ चुके हो, बताओ बच्चे लोग। कार्य का विमेय सूत्र होता है M1L2 और T-2 प्यारे प्यारे बच्चों। और जो आवेश का विमेय सूत्र होता है बच्चे वो होता है A1 और T1। तब इसको मिला जुला के लिख देंगे बच्चे तो विमेय सूत्र हो जाता है ना। देखो M क्या है, एक ही है तो M लिख दिया, L क्या है, 2 है तो 2 लिख दिया है ना बच्चे, M1 कर दिया, L2 कर दिया। अब बच्चे T यहाँ पे -2 है, यहाँ 1 है, ये T1 है। आप सबको पता है अंश से हर में जाओ या हर से अंश में ले जाओ। जैसे मान लो 1/x² है बच्चे, तो अगर इसको अंश में ले जाते हैं तो x की घात -2 बन जाता है। तो T+1 है, ऊपर ले जाएंगे तो T-1 हो जाएगा। तो T-1 और -2 और तो -1 -2 जुड़ता है और चिन्ह माइनस रहता है, तो बच्चे T हो जाएगा -3 और बच्चे A+1 है, ऊपर जाएगा तो A हो जाएगा -1। तो ये बच्चे विमेय सूत्र है विभव का, है ना बच्चे, V का। ये आ गया हमारा विमेय सूत्र। अब इस पे अपन थोड़ा सा डेफिनेशन को और अच्छा करते हैं। अभी ये +Q आवेश के लिए हमने डेफिनेशन निकाल ली, अब अपन इकाई आवेश के लिए डेफिनेशन निकाल लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, आगे अपन लिखेंगे, फिर से एक बार लिखेंगे कि सिंस V इज इक्वल टू है W/Q0। क्या है बच्चे, V इज इक्वल टू है W/Q0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि प्यारे बच्चों Q0 इज इक्वल टू +1 कुलाम हो, +1 कुलाम हो, तो +1 क्यों, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अपन जो भी करते हैं एक के लिए करते हैं, क्योंकि अगर एक के लिए पता लग गया तो सबके लिए पता लगाना आसान होगा, है ना बच्चे। यदि +1 कुलाम हो तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q के स्थान पे 1 रख दिया तो V इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों W। तो फिर विभव किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसमें कुछ अपन महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लेते हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे ऐसे एरो लगा के महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है विभव एक अदिश राशि है। क्या है बच्चे, विभव एक अदिश राशि है। क्या है प्यारे बच्चों, अदिश राशि है। मतलब कहने का कि दिशा बदलने पर इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, अदिश राशि है ना प्यारे बच्चों। विभव क्या है, एक अदिश राशि है, पहली चीज। नंबर 2 महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों, अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान, अनंत पर विद्युत विभव का मान जो है प्यारे बच्चों वो 0 होता है ना बच्चे। अनंत पर बहुत दूर, जब विद्युत क्षेत्र ही 0 होगा बच्चे तो विद्युत विभव तो 0 ही होगा बच्चे। जब वहाँ विद्युत का कोई प्रभाव ही नहीं है तो वहाँ वोल्टेज क्या रहेगा। वैसे भी आप जानते हो आवेश से जैसे जैसे दूर जाते हो विद्युत का मान कम होता है। जब विद्युत का मान कम होगा, विद्युत क्षेत्र का मान कम हो रहा है, मतलब वहाँ पे आवेश का प्रभाव कम होगा, तो वहाँ पे वोल्टेज क्या होगा बच्चे, कम होगा। तो अनंत पे जाते जाते, अनंत मतलब बहुत दूर, तो बहुत कम मतलब 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों नंबर 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पृथ्वी का आकार बहुत अधिक होने के कारण, पृथ्वी का आकार बहुत अधिक होने के कारण, पृथ्वी का आकार बहुत अधिक होने के कारण, पृथ्वी का आकार बहुत अधिक होने के कारण पृथ्वी के विभव को 0 माना जा सकता है ना बच्चे। पृथ्वी, इसकी चर्चा करेंगे अपन क्यों 0 है। पृथ्वी के विभव को 0 माना जा सकता है, पृथ्वी के विभव को 0 माना जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए बच्चे। पृथ्वी का विभव 0 हम तब देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने बोला था कि अर्थ वाला वायर होता है उसका क्या काम होता है, उसमें करंट होता है कि नहीं होता, होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता है तो क्यों होता है। तो इस तरीके से बच्चे हमारा विद्युत विभव हो गया।
V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, है ना बच्चे। अब अपन देखेंगे विभवांतर, और ये लास्ट इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है बच्चे। इसके बाद अपन ट्रांसफॉर्म वगैरह समझेंगे, कनेक्शन वगैरह समझेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा विद्युत विभवांतर, है ना बच्चे, विद्युत विभवांतर। तो प्यारे बच्चों विद्युत विभवांतर क्या होता है हमने अभी देख लिया था। विद्युत विभवांतर मतलब VA माइनस VB, हमने यहाँ पे रखा था प्लस आवेश, है ना बच्चे, प्लस आवेश रखा था। यहाँ पे पॉइंट A था और यहाँ पे पॉइंट बच्चे क्या था, पॉइंट B था। तो A पर विभव होता है VA, B पर विभव होता है बच्चे VB। तो विभवांतर मतलब विभव का अंतर, विभवांतर, है ना बच्चे, विभव का अंतर। तो विभव का अंतर होगा बच्चे विभव का अंतर। तो अंतर जब भी निकालते हैं बच्चे अपन B से A तक लाने में किए गए कार्य की बात करेंगे। तो B से A तक आने में अंतिम स्थिति B से चल रहे हैं बच्चे ना, तो B से A, है ना बच्चे, B से A, तो अंतिम A हो गया पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, B हो गया। तो अंतर होता है अंतिम स्थिति मतलब VA माइनस प्रारंभिक स्थिति मतलब VB, है ना बच्चे, VA माइनस VB। ये हमने निकाला था कि VA माइनस VB होगा किया गया कार्य, B से A तक लाने में किया गया कार्य को BA बोलते हैं अपॉन Q नॉट बोलते हैं। तो ये होता है प्यारे बच्चों हमारा विभवांतर। इसको अपन डेफिनेशन के रूप में देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे लोग, तो नोट्स आपको एकदम से क्लियर कट इसकी मिलने वाली है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं माइंड में लेनी है कि जो लिखवा रहे हैं अभी लिख लें, बिल्कुल ध्यान से समझो। PDF दे रहे हैं, PDF से अपने नोट्स आप लोग बना लेना। तो यहाँ पे किसी परीक्षण आवेश को, परिभाषा में ये लिखा हूँ बच्चे, किसी, ये जो मैं देख देख के लिखवा रहा हूँ बच्चे, मैंने ही यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, यहाँ पे आपके लिए नोट्स बनाई है, तो यही नोट्स मैं आपको दे दूँगा। तो किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात, तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है ना बच्चे, विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब बच्चे लोग बोलेंगे सर जी डेफिनेशन तो सेम है। तो बच्चे सेम कहाँ है, वो अनंत से एक बिंदु पर लाए थे इसको, तो अनंत वाला बिंदु विद्युत क्षेत्र के बाहर था, तो मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर किसी बिंदु को अपन लाए थे विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो मिल गया था विभव। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर ही दो पॉइंट है बच्चे, पॉइंट A और ये अगर मान लो आवेश है प्लस, तो यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है, जो पहला एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब इस B से A तक लाने में किए गए कार्य, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहेंगे। तो बच्चे डेफिनेशन एक जैसी हैं, लेकिन वो एक बिंदु के लिए है और ये दो बिंदु के लिए है बच्चे, क्योंकि विभवांतर तभी निकलेगा जब हमें दो बिंदु मिलेंगे, तो विभवांतर कहते हैं। तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, आप सबको पता है ना, सम विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगी ये, तो आप सबको पता है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगी। और कैसे पता है आपको, विद्युत क्षेत्र दिशाएं प्लस से माइनस की तरफ होती हैं, मतलब इधर प्लस आवेश है और इधर क्या है बच्चे, माइनस आवेश है। तो अगर मैं पॉइंट A पर कोई प्लस आवेश रखूँगा, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा बच्चे, वो पहुँच जाएगा पॉइंट B पर पहुँच जाएगा, आप सबको पता है। उस परीक्षण आवेश को मैं कर लेता हूँ बच्चे क्या, Q नॉट। तो बच्चे जाएगा उधर, किधर जाएगा वो, इधर जाएगा, है ना, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस वाला
परीक्षण आवेश हमेशा प्लस लेते हैं, प्लस क्यू लिया भी है, तो ये प्लस क्यू यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा बच्चे, बिंदु बी पर पहुँच जाएगा, तो उधर जाएगा। लेकिन विभवांतर क्या होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, है ना बच्चे, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। उधर तो ऑटोमेटिक जाएगा, है ना, उधर इसको ढकेल रहा है ये, तो ये उधर जा रहा है, हम इसको जब इधर से इधर लाएंगे तो इधर से इधर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कहलाएगा बच्चे विभवांतर। तो प्यारे बच्चों, तो अपन इस क्यू की डायरेक्शन इधर लेंगे क्योंकि अपन इसको इधर ला रहे हैं। अगर हम विद्युत विभव विभवांतर ना पढ़ रहे होते तो इसकी डायरेक्शन उधर लेते, लेकिन हम पढ़ने विभवांतर, उधर से इधर लाने में किया गया कार्य, है ना बच्चे। तो ये हमारा क्यू हो गया। तो अब आप सबको पता है कि विभवांतर, है ना, डायग्राम के नीचे लिखना, अतः जो विभवांतर है बच्चे, विभवांतर है, अतः जो विभवांतर है बच्चे वो क्या होगा, वो विभवांतर होगा प्यारे बच्चों, विभवांतर लिखते हैं VA माइनस VB से। लेकिन ध्यान करो, VA माइनस VB कि VB माइनस VA, B से A ला रहे हो, मतलब VB और माइनस VA। प्यारे प्यारे बच्चों, PDF में मुझसे गलती हो गई है, मैंने इधर B ले लिया है, इधर A ले लिया है, आप लोग इसको सुधार लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये A है और ये B है, आप सभी लोग PDF में इसको सुधार लेना प्यारे प्यारे बच्चों। तो B से A मतलब VB माइनस VA, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, किया गया कार्य। डेफिनेशन देखो, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, W क्या है, B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। W क्या है बच्चे, B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, तो WBA। अगर मऊगंज से रीवा तक ले जाने में किया गया कार्य तो W मऊगंज रीवा। A से B तक ले जाने में किया गया कार्य WAB। तो B से A तक ले जाने में किया गया कार्य WBA। राम से सीता तक ले जाने में किया गया कार्य W राम सीता। समझ गए बच्चे। तो B से A तक ले जाने में किया गया कार्य WBA अपॉन परीक्षण आवेश क्या है बच्चे, प्लस क्यू है। परीक्षण आवेश क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया। तो हमारा जो विभवांतर है VB और माइनस VA प्यारे बच्चों, वो होता है WBA अपॉन Q0। ये प्लस Q आवेश, प्लस Q0 आवेश के लिए है। लेकिन आपको पता है कि हम आसान करने के लिए परिभाषा को प्लस Q आवेश के स्थान पे इकाई आवेश लेते हैं, एकांक आवेश लेते हैं। तो अब हम बोलेंगे प्यारे बच्चों, है ना, अभी अपन इसका बेमेय सूत्र वगैरह देख लेते हैं, बेमेय सूत्र, बीमाएँ, ये सब देख लेते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों इसे हम प्लस Q आवेश के लिए ले लेंगे, +1 आवेश के लिए ले लेंगे। तो अब बोलेंगे बच्चे मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों। तो SI मात्रक, जब भी मात्रक की बात हो SI मात्रक की बात होती है। तो मात्रक इज इक्वल टू, है ना, कार्य का मात्रक, है ना बच्चे, कार्य का मात्रक। मात्रक ऐसा किया करो, मात्रक पहले लिखा करो, फिर बोलोगे सेंस विभवांतर VB और माइनस VA इज इक्वल टू होता है WBA अपॉन VA माइनस VB, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो WBA अपॉन Q0 होता है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इसका मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक इज इक्वल टू W का मात्रक मतलब कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक अपॉन Q क्या है बच्चे, आवेश है, तो आवेश का मात्रक। बच्चे लोग, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता नहीं हूँ, तो अंदर से जो गुड फीलिंग होती है ना, जो मैथ पढ़ाने में आती है, वो नहीं आ रही है। तो अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चे, तो कमेंट करके बता देना कि सर जी आपसे ना हो पाएगा, आप रहने दो, बिल्कुल आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो फिर मैं आज के बाद टाटा बाय बाय कर दूंगा। और अगर कहोगे हाँ सर ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो और मज़ा आएगा, तो फिर चलती रहेगी गाड़ी। और अगर आप कहोगे अच्छा पढ़ा रहे हैं, तब तो मैं बिल्कुल और खुश हो जाऊंगा और पढ़ाने लग जाऊंगा। लेकिन जो हो बच्चे, वो ईमानदारी के साथ बताना, फालतू में झूठ मत बोलना, गद्दारी मत करना, क्योंकि अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको ही नुकसान होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन देखते हैं 2-4 क्लास और पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स में अपना फ्लो बन रहा है, वैसे थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लग गया है पहले की अपेक्षा। तो प्यारे बच्चों, इसका भी जो होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है,
आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट कहते हैं। तो इसका भी मात्रक क्या है बच्चे? वोल्ट ही है। अब अगर अपन बीमा की बात करें, है ना बच्चे, बीमा की बात करें तो बीमा क्या होगी बच्चे? कार्य की बीमा, है ना। तो कार्य की बीमा सेम वही होगा अपॉन बच्चे विभव और विभव का अंतर, बात तो एक ही है। ठीक है बच्चे लोग, तो कार्य की बीमा अपॉन आवेश की बीमा, आवेश की बीमा। तो प्यारे बच्चों, कार्य की बीमा हमने अभी देखी है, क्या होती है बच्चे लोग? होती है m1, है ना, L2 T-3 m1 L2 और T-2 अपॉन आवेश की बीमा होती है प्यारे बच्चों A1 और T1। ठीक है बच्चे, अभी अपन ने देखा था आवेश की बीमा के लिए, तो सेम वही होगा m1 L2 T-2 अपॉन A1 और T1। A1 और T1, तो बच्चे इसको ऊपर ले जाएंगे तो m तो एक ही रहेगा, अकेला है। L यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही रहेगा। बच्चे T यहाँ -2 है, ये 1 ऊपर जाएगा, -1 बन जाएगा, तो -1 -2 -3 हो जाएगा, और ये A1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों इसका विमीय सूत्र हो गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों विभव और विभवांतर कंप्लीट हुआ। अब हम इकाई आवेश के लिए भी देख लें, ये तो प्लस क्यू आवेश के लिए हो गया। अब अपन देख लेंगे इकाई आवेश के लिए प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम बोलेंगे सिंस विभवांतर VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या है बच्चों? WBA अपॉन Q0। WBA अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो A वाला विभव माइनस B वाला विभव, इतना होता है। तो यदि अपन Q इज इक्वल टू +1 कूलाम लेने पर, Q इज इक्वल टू +1 कूलाम लेने पर, जब Q इज इक्वल टू +1 कूलाम लेंगे बच्चे, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA अपॉन 1 हो जाएगा। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA हो जाएगा। अतः यहाँ लिखेंगे बच्चे, अतः इकाई आवेश को, अतः विद्युत क्षेत्र के अंदर, अतः विद्युत क्षेत्र में, देखो बच्चे डायग्राम जो बनाया था उसमें दोनों पॉइंट विद्युत क्षेत्र में ही थे। अतः विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को जो डेफिनेशन लिखाई थी बच्चे प्रूव्ड हो रही है। एकांक आवेश को एक बिंदु से, है ना बच्चे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो विद्युत विभव और विभवांतर की बात हुई ख़त्म। मैंने आपसे बोला था अर्थ और फेस वाला सिस्टम। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन आते हैं अपने घरों में। तो बच्चे लोग ये बताओ कमेंट में मुझे कि अपने घरों में कौन सी विद्युत धारा बहती है, AC बहती है कि DC बहती है, उसका विभवांतर क्या होता है बच्चे? ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चे अपने घरों में बहती है AC, और जो होती है 220 से लेके 230 वोल्ट के अंदर, है ना, प्रत्यावर्ती धारा 220 से लेके 230 विभवांतर वाली। तो बच्चे यही 220 230 क्या है? वोल्टेज है। कभी कभार लाइट डिम होती है, हम कहते हैं वोल्टेज कम है ना बच्चे, मतलब विभवांतर क्या होता है प्यारे बच्चों? कम होता है। ठीक है बच्चे लोग, तो अब अपन देखते हैं ये होता कैसे है, क्या होता है, अनंत वाला क्या सिस्टम है। अगर मैंने बोला कि विद्युत विभव है 220 वोल्ट, तो आप बोलोगे सर आपने बोला है कि विद्युत विभव क्या होता है? अनंत से किसी बिंदु को, अनंत से किसी बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो अगर ये पॉइंट 220 है, अगर ये विभव 220 है जो हमारे घरों में दौड़ रहा है, हमारे घरों के तारों में, तो फिर इसके लिए अनंत क्या है? कहाँ से आया है ये, है ना बच्चे? तो ध्यान करो, हमारा जो सपोज करो हमारे घर में सबसे पहले लाइट कहाँ आती है बच्चे? मीटर में आती है।
कहाँ आती है बच्चे, मीटर में आती है। तो ट्रांसफार्मर से बच्चे 2 तार आती हैं। कहाँ से बच्चे, ट्रांसफार्मर से 2 तार आती हैं, एक अर्थ का एक फेस का। तो बच्चे एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है ना बच्चे। तो अपन क्या बोलते हैं इसी को, या फिर ये बोलें कि एक होता है असली वाला जिसमें करंट होता है, उसमें मान लो कि 220 वोल्ट है। कितना करंट है बच्चे, 220 वोल्ट है। एक में बच्चे जो न्यूट्रल होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, उसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। वो उसमें करंट नहीं होता बच्चे। अगर सही से विद्युत का कनेक्शन हो, घर में सही से लाइट की फिटिंग हो प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से, तो अर्थ बच्चे कभी भी करंट नहीं मारेगा, और मारेगा करंट के झटके अर्थ को पकड़ने में लगेंगे बहुत मामूली से। आप लोग घर में प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ के जो फिटिंग होती हैं वो साइंटिफिक तरीके से, ओरिजिनल फिजिक्स के तरीके से नहीं होती हैं। फालतू के जोड़े रहते हैं, तो अर्थ और तेज झटका लगाता है कभी कभी, और अर्थ के झटके में तो फिर मृत्यु भी हो जाती है बच्चे। तो कहने मतलब आप टच मत करना, अगर फिटिंग सही नहीं है, कनेक्शन सही नहीं है तो करंट लगेगा। लेकिन वैज्ञानिकी प्रमाण ये कहता है कि जिसमें 200 ट्रांसफार्मर से मेन लाइन एक ही आती है। ये बात कर रहा हूँ बच्चे मैं सिंगल फेस की। जब अपन 3 फेस की बात करेंगे तो उसमें 3 मेन लाइन आएगी और एक चौथा आएगा। तो जब आप सिंगल फेस की बात करो तो वहाँ 2 वायर आएंगे। एक वायर आएगा बच्चे जिसमें करंट रहेगा, एक वायर आएगा न्यूट्रल वाला। ठीक है प्यारे बच्चों। जब आप 3 फेस की बात करोगे तो 4 वायर आएंगे, 3 आएंगे करंट वाले और एक आएगा न्यूट्रल वाला। ठीक है बच्चे। तो अब सपोज करो मीटर के बाद आपके घर के विभिन्न कमरों में, ये रूम नंबर 1 हो गया है ना बच्चे, ये रूम नंबर 2 हो गया है ना बच्चे, ये रूम नंबर 3 हो गया है ना बच्चे, ये रूम नंबर 4 हो गया। यहाँ लाइट जा रही बच्चों, तो यहाँ से अब लाइट जाएगी है ना, यहाँ जाएगी बच्चे। ये दोनों वायर रूम नंबर 1 में गए। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर यही दोनों वायर या तो मीटर से ले जाओ या तो यहाँ से आगे ले जाओ, रूम नंबर 2 ऐसा कर देता हूँ। तो यही दोनों वायर प्यारे बच्चों रूम नंबर 2 में चले गए, और यही 2 वायर प्यारे बच्चों रूम नंबर 3 में चले गए, और यही 2 वायर प्यारे बच्चों रूम नंबर 4 में चले गए। अब बच्चे एक सवाल ये है कि 220 वोल्ट लगातार आ रहा है, हर सेकेंड आ रहा है, तो क्या हमारे घर में ये पूरा का पूरा खपत हो रहा है? नहीं हो रहा है बच्चे, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो फिर वो जा कहाँ रहा है ना। बहुत मज़ा आने वाला है बच्चे, बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप ये समझ गए तो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर से आ रहा है। हमारे कितने के बल्ब लगे हैं? 5 के लगे हैं, 6 वाट के लगे हैं, 9 वाट के लगे हैं। तो क्या ये पूरा का पूरा खपत हम हर सेकेंड कर पा रहे हैं बच्चे? नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। तो फिर ये बाकी का वोल्टेज, बाकी का विभव, है ना, मैंने बोला था पानी की धारा, पानी का जो बहाव है वो करंट होगा, और जो पानी की मात्रा है वो वोल्टेज होगा। तो जो बहाव है बच्चे, दिशा किधर बहेगा है ना बच्चे, और कितना है, इन दोनों अरे यार खांसी आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या बोला था मैंने, जो पानी का बहाव है वो आवेश होगा, किधर से किधर जाएगा, और जो पानी की मात्रा है वो वोल्टेज होगा। तो मात्रा कितनी है? 220 वोल्टेज है। तो क्या पूरी मात्रा खपत हो रही है? नहीं हो रही है। फिर जा कहाँ रही है? वहाँ से आ तो रही है। तो प्यारे बच्चों, जितनी खर्च होती है हो जाती है। अब ध्यान करो, ये करंट वाला फेस है, ये करंट वाला है, इसमें करंट जा रही है। रूम 1 ने यूज़ किया, करंट गई, रूम 2 ने यूज़ किया, है ना। और फिर करंट गई, रूम 3 ने यूज़ किया, रूम 4 ने यूज़ किया। प्यारे प्यारे बच्चों, जो नहीं यूज हो पाया वो कहाँ जाएगा? वो अर्थ वाले वायर में पहुँच जाएगा, जो अपन ने क्या बोला था, न्यूट्रल है। अब वो इससे वापस लौटेगी, बची कुची करंट वापस लौटेगी। जैसे ही आप खंबे के पास आओगे बच्चे, आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे वाह सर क्या बता दिया। वापस लौट रही है, जो यूज नहीं हुई वो वापस लौट रही है न्यूट्रल वाले फेज से। कहाँ पहुँच जाती है बच्चे? आप देखे होंगे आपके बिजली के खंभे में एक तार ऐसे लगा होता है जमीन में, है ना, लोहे वाला तार जो जमीन को जाता है। प्यारे बच्चों, जो जमीन को जाता है ये अर्थ वाला तार ही है। क्या कभी करंट मारता है? ये कभी कभार मारता है। देखे होंगे कि जो बैल वगैरह, कुत्ते वगैरह इसमें जब घिसते हैं शरीर को तो कभी कभी निपट जाते हैं। वो उल्टे पुल्टे कनेक्शन की वजह से होता है। तो जो यूज हुई बच्चे रूम 1, रूम 2, रूम
रूम 3 रूम 4 के द्वारा यूज हो गई, जो बची कुची करंट है तो अंदर आग ना लगे, अंदर विस्फोट ना हो, वायर ना जलें, इसलिए अर्थ वाला तार लगाया जाता है। और बच्चे ये बची कुची करंट इसी अर्थ वाले फेज तार से इसी